हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेनली 3 मेथड होते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें से इन 2 मेथड के बारे में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन 2 वीडियो के लिंक मैं दिया हुआ। अभी हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। तो कैसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। वो 2 आइडेंटिटीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, वैसे आपको पता भी होगा। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं 2 आइडेंटिटीज़ के बेस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है ये आइडेंटिटीज़? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। और a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें मिडिल टर्म नेगेटिव होता है माइनस का 2ab। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, जिसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले टर्म से हमें a स्क्वायर मिलता है, याद रखिएगा। हमें इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है यह हमें मिडिल टर्म बताएगा। मिडिल टर्म क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब कि मिडिल टर्म नेगेटिव यहाँ पर भी है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूले में a स्क्वायर है, इसीलिए पहले टर्म को हमें a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 और x स्क्वायर को x, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अब हमें a स्क्वायर मिल गया है, इसका मतलब a कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू हो गई 2x। अगर a स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ तो a की वैल्यू मिल गई 2x। अब क्वेश्चन में क्या है, फार्मूले में यहाँ पर माइनस 2ab, तो हम फार्मूला लिखेंगे माइनस 2a का मतलब 2x, b हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर b लिख देते हैं। अभी हमें इस b की वैल्यू को फाइंड करना है। ऐसा क्या लिखें कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल मिल जाए। तो आइए हम रफ में निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2x इंटू बी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, x से x को कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। 2 2 ज़ा 4, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3/4, b की वैल्यू 3/4 मिल गई। तो हम अगले लाइन में क्या लिखेंगे, ये रफ वर्क था। अगला लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस का 2 इंटू a मीन्स 2x, b की जगह पर हमें 3/4 मिला है, 3/4, 2a भी हो गया। अब देखिए फार्मूले में क्या है, यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर है, तो हम प्लस का b स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अपनी आइडेंटिटीज़।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस का बी स्क्वायर हमें इस फार्मूले के रूप में लाना है इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखते हैं, हमने यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर अपनी सुविधा के लिए ऐड किया है। इस क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं था, ये बाहर से ऐड किया गया एलिमेंट है, तो कोई इफ़ेक्ट ना पड़े आंसर पर, इसके लिए हम इतना ही माइनस भी कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि माइनस का 3x को हमने इस तरह से एक्सपेंड किया है और ये हम फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए ऐड किए हैं, साथ में उतना ही माइनस भी करें। तो बचा क्या, माइनस का 10 लास्ट में लिख देते हैं, -10 = 0। तो ये पहला स्टेप था। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो आप इसके बाद में गलतियां करने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, पहले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर ना क्लियर हुआ हो तो एक बार पॉज करके वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहला स्टेप। इस स्टेप के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। लेफ्ट साइड में आ जाइए, हम इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 2x है, और माइनस का b क्या है, b के जगह पर 3/4 है, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन हो गया। आप एक बार इसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी। आप रफ में इसे करके अभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर ना समझ में आए तो इसे ट्राई कर लीजिए। जब आप इसको a - b की होल स्क्वायर पे एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है इसको देखते हैं। माइनस का 3/4 का स्क्वायर है, इसे हम इवेल्युएट कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन में 16 - 10 = 0। ओके, फिर इसको एज इट इज़ रखते हैं, इस ब्रैकेट को। माइनस इसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही सेम साइन हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 9/16 + 10 = 0। आप जानते भी होंगे कि जब हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर करते हैं या ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो दोनों ही केस में ब्रैकेट के अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह पॉजिटिव हो गया है। एक स्टेप और, 2x - 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 + 16 × 10, जो भी आप जैसे भी सॉल्व करते होंगे, मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 160/16 = 0। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम फिर से ऐसे ही लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है। इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 169/16 = 0। ठीक है, अगली लाइन में उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 2x - 3/4 का स्क्वायर = 169/16। अब आप यह अच्छे से जानते होंगे कि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, और 16 है 4 का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 13/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों साइड में स्क्वायर आ गया है। अब स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ओके, 2x - 3/4। एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जब दोनों ही साइड में स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर हटाते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 13/4। क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टेकिंग
ऑन बोथ साइड। तो ये हमें मिल गया। अगले स्टेप में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 3/4 है, नेगेटिव उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 13/4। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो बारी बारी से हम एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले प्लस लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 13/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट 16/4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4 मिला है, तो x इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, 2। ओके, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। इसी तरह से हम नेगेटिव साइन भी ले लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 13/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 13 माइनस 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा माइनस का 10/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ओके, तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 5/4। ये तो आपको तब मिल गया जब आपको, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको ना समझ में आएंगे, तो मेरा एक ट्राई और भी होगा जिससे कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं इसको आसानी से आप 2x यानी कि इनको कंप्लीट स्क्वायर टर्म में लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँगा जहाँ पर इस 4 एलिमेंट को कंप्लीट स्क्वायर ना बनाया जा सके। ठीक है, तो वह एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऐसा नंबर है जब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल होगा, स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट पे भी ले जा सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह से इक्वेशन मिले तो सबसे पहले जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंप्लीट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 4, 16, ओके, 9 या 25, ऐसा नंबर ना मिले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा पहले हम 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, या लिख दीजिएगा यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 3 टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। 3 से इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11/3 एक्स माइनस 4/3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि हमें उन दो आइडेंटिटीज़ में से कौन से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने 2 आइडेंटिटीज़ बताया था, उन दोनों आइडेंटिटीज़ में से आप ज़रा देख के बताइए कि कौन से आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने बोला था कि मिडिल टर्म हमें यह बताता है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें फर्स्ट आइडेंटिटी लेना है प्लस बी को होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसी के जैसे हम इस एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में पहले से ही है। ठीक है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स है। ठीक है, ओके, प्लस फार्मूले में क्या है 2ab, तो हम लिखेंगे 2a का मतलब
x, यहाँ पर b का मतलब नहीं पता है, ये रफ वर्क के लिए मैं यहाँ पे b लिख दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 2xb किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? 11/3x के। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ 2xb इज़ इक्वल टू होना चाहिए 11/3x के। x से x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2 3 जा 6। तो b की वैल्यू मिल गई 11/6। अब हमें क्या करना होगा? सब इस लाइन को कट कर देते हैं, न्यू लाइन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मतलब सॉरी ए का मतलब एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी मीन्स 11/6 अभी निकाला। अब फार्मूले में फिर से देखिएगा, प्लस का बी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? प्लस का बी स्क्वायर मतलब 11/6 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 ही है, इसे बी नहीं समझिएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, हमारा फार्मूला जनरेट हो गया है। फार्मूले का राइट साइड हमने कम्प्लीटली लिख दिया है, ठीक है। हमारे काम की बातें तो हो गई है। अब हमारे क्वेश्चन पे इफ़ेक्ट ना पड़े इसके लिए हम इतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं इसमें। और लास्ट में क्या एलिमेंट बचा रह गया? माइनस का 4/3। ये हमारा फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से उसे देखिए तो उसे हम इस फॉर्म में ही पाएंगे। इक्वेशन का जो यहाँ पे आइडेंटिटी है, इसका राइट साइड है, उसके फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका लेफ्ट साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह पर है x प्लस b के जगह पर है 11/6 का होल स्क्वायर। और बाकी नंबर्स को हम सॉल्व कर देते हैं। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 121/36 माइनस 4/3 इज़ इक्वल टू 0। अगले लाइन में इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 11/6 का स्क्वायर, माइनस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 121/36 अभी लिखते हैं, माइनस 4/3, इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस किया इसलिए प्लस हो जाएगा, ओके। x प्लस 11/6 का स्क्वायर माइनस, इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 121 प्लस, पहले इसको 36 कर लेते हैं, यहाँ 121 ही रहेगा, 3 12 जा 36, इसका मतलब 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। x प्लस 11/6 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 819/46 एंड 1/36, ठीक है। अगले लाइन में क्या करना होगा हमें? सब कुछ वही प्रोसेस है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस इज़ 13/6 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अब मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x प्लस 11/6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 13/6, ठीक है, 13/6 है। x इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का 11/6 प्लस माइनस 13/6। अब बारी बारी से हम पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन को लेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो लिखेंगे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू माइनस 11/6 प्लस 13/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमें एक सोल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 1/3। दूसरा सोल्यूशन के लिए हम लेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 11/6
माइनस 13/6 इज इक्वल टू माइनस 24/6 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा सोल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू -4। ठीक है, तो इस तरह से दो सोल्यूशन आपको फिर से मिल गया क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके कैसे सॉल्व करें। ठीक है।